हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग CMS इन्फो के Q4 अर्निंग का एनालिसिस करेंगे, जिसमें देखेंगे CMS इन्फो की स्टॉक कैसा कर रहा है। और ये 19 मई के दिन में ये रिपोर्ट आ चुकी है। आज मैं एक्चुअली 26 तारीख को ये रिपोर्ट बना रहा हूँ। तो इसके एनालिसिस का मेन रीज़न ये है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा कर रही है कुछ सालों से, और इनके अर्निंग रिपोर्ट भी अच्छे आए हैं। तो चलिए वन बाय वन देखते हैं कि ये स्टॉक कैसा है। और ये FII's लीडिंग स्टॉक है, FII's इसको लीड कर रही है, और नेक्स्ट 35% से ऊपर और 30 to 34% आपका में पब्लिक होल्डिंग बची हुई थी। यानी पब्लिक का भी उसी तरह से रुझान है जिस तरह से FIS का है। तो देखेंगे कि इसमें प्रमोटर जीरो है। सबसे पहला इसमें सरप्राइजिंग चीज़ है, प्रमोटर जीरो है, ये लीड बाय द FIS है। चलिए वन 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 देखते हैं इसमें क्या पोजीशन निकल करके आता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इनके डिविडेंड की बात करेंगे। इन्होंने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया, और ये इंटरमेंट डिविडेंड 3 रुपया पर इक्विटी शेयर है। और ये 10 रुपये के फेस वैल्यू के हिसाब से देखें तो करीब करीब आपको 30% का निकल करके आता है। तो अब ये इंटरमेंट डिविडेंड कब आपको मिलेगा? ये करीब करीब 30 डेज का लिमिट है। 30 डेज के अंदर आपके अकाउंट में ही आ जाएगा। दूसरा है रिकमेंडेड फॉर द फाइनल डिविडेंड। फाइनल डिविडेंड 3 रुपये 25 पैसा का है, जो 10 रुपये के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग है, और ये फाइनेंशियल ईयर 2025 के अकॉर्डिंग है। और ये अप्रूवल का सब्जेक्टेड टू अप्रूवल है। तो अप्रूवल के अकॉर्डिंग आपको ये मिलेगा। चलिए आगे के पोजीशन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख सकते हैं कि ये जो इनका जो प्लान है कि 14 से 17% सर्विस रेवेन्यू CAGR ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर ग्रोथ करने का प्लान है। 14 से 17% का रेंज ये पकड़ के चल रहा है, जो एक अच्छी चीज़ है। और इन समराइज कैश लॉजिस्टिक में इनका बिजनेस चलता है। जो ATM में पैसा रखते हैं उनके हिसाब से इनका बिजनेस चलता है। और दूसरा है मैनेजिंग सर्विसेज एंड टेक्निकल सॉल्यूशंस। कंपनी को सर्विसेज और टेक्निकल सॉल्यूशन देती है जो भी कैश लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है। तो इनका अगर रेवेन्यू के हिसाब से देखेंगे तो 2.5% का ग्रोथ है। यहाँ ईयर ऑन ईयर में 8.5% का ग्रोथ है। EBIT में क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ देखेंगे माइनस में थोड़ा दिखा है 1.4%, बट ईयर ऑन ईयर देखेंगे 4.2 का ग्रोथ है। तो ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल सिंगल शॉट में ओके दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, हम लोग CMS के कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर आ चुके हैं, जो मार्च 2025 का, जो कि लैक्स में है, मिलियंस में है। और हम उसको कन्वर्ट करके करोड़ में बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन एंड अदर इनकम एंड टोटल रेवेन्यू के लिए। तो देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन 619 करोड़ का है, और अदर रेवेन्यू करीब 13 करोड़ की। तो यहाँ इस पोजीशन में देख सकते हैं कि टोटल रेवेन्यू देख सकते हैं 332 करोड़ का है, जो कि लास्ट क्वार्टर 593 करोड़ का हुआ करता था। 632 और 593 में ये देख सकते हैं। 593 से अगर ग्रोथ के हिसाब से देखेंगे तो करीब करीब हमारा 40 करोड़ का है, 40 करोड़ का दिख रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेट इसको कैलकुलेट करेंगे 6 से 7% का आपको पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अच्छा, वाई बेसिस पे देखेंगे तो 638 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी 332 करोड़ पे आ गया है। तो वाई पे 38 और 32 करीब 6 करोड़, यानी 1% की गिरावट देखने को वाई बेसिस पे इनके रेवेन्यू में दिख रही है। अब इनके खर्चे की बात करें, खर्चे में परचेस ऑफ द गुड्स आएगा, इन्वेंट्री हो गई, एम्प्लॉय बेनिफिट हो गया, फाइनेंशियल कॉस्ट, देन डिप्रिसिएशन भी एडेड है, डिप्रेशन एंड मोनेटाइजेशन, सर्विसेज एंड सिक्योरिटीज़ एंड अदर एक्सपेंसेस, सभी को लेकर टोटल खर्चे की बात करेंगे। और ज़्यादातर हम लोग देखेंगे इसमें अदर खर्चे कितने आ रहे हैं। तो अदर खर्चे के हिसाब से अगर देखें तो करीब 187 करोड़ अभी के टाइम पे आ रहे हैं, जो लास्ट क्वार्टर में 186 करोड़ था। तो इसके प्रीवियस क्वार्टर वाई बेसिस पे 182 था। तो ठीक है, अदर खर्चे अप्रॉक्सीमेट कंट्रोल में है। तो टोटल खर्चे की बात करें, इसमें सबसे बड़ा फिगर जो दिख रहा है आपका अदर्स में है। अच्छा, सर्विसेज एंड सिक्योरिटीज़ में देखिए बड़ा फिगर है 125 करोड़ का है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 117 करोड़ हुआ करता था, और इसके प्रीवियस क्वार्टर में वाई बेसिस पे क्वार्टर 4 में 118 करोड़ थी। ये भी अप्रॉक्सीमेट कंट्रोल में है, तो बहुत ज़्यादा फिगर डिस्टर्बेंस नहीं आने वाला। तो टोटल खर्चों को जोड़ ले तो 504 करोड़ के अभी के निकल के आ रहे हैं क्वार्टर 4 के। क्वार्टर 3 में देखेंगे 467 करोड़ के आ रहे थे, और क्वार्टर 4 2024 का देखेंगे तो 515 करोड़। तो 467 करोड़ से 504 करोड़ अगर देखें तो यहाँ पे देखें करीब 40 करोड़ के आसपास बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो 10% के अकॉर्डिंग हमारा खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं क्वार्टर 4 के अकॉर्डिंग, क्वार्टर 3 के अकॉर्डिंग। अब क्वार्टर 4 के हिसाब से हम देखिए वाई बेसिस पे खर्चे का क्या हाल है, 515 करोड़ से 504 करोड़। तो यहाँ पे खर्चे देखिए घटते हुए दिख रहे हैं। तो घटते हुए में कितना, करीब 10 करोड़ के आसपास। तो 2% आपके अप्रॉक्सीमेट खर्चे घटते हुए दिख रहे हैं। अब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बिफोर टैक्स की बात करें, खर्चों को माइनस करने के बाद हमारा 128 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा है। लास्ट क्वार्टर में 125 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था। इसके प्रीवियस क्वार्टर में Q4 वाई बेसिस पे देखेंगे 122 करोड़ का प्रॉफिट आ रहा था। 125 से 128 3 करोड़, यहाँ से 3 करोड़, मतलब आपको देख सकते हैं 3% के आसपास बढ़ोतरी देखने को मिल रही है।
एक क्वार्टर बेसिस पे। अच्छा, ईयरली बेसिस पे देखते हैं 122 करोड़ से आपको हो गया 128 करोड़, यहाँ भी 3 करोड़, तो मोटा मोटी यहाँ भी 3 करोड़ प्लस आपको देख सकते हैं। तो दोनों में आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट टैक्स की बात करें तो टैक्स आपका डिडक्शन 31 करोड़ का हो रहा है। तो पिछले साल का टैक्स आपका 32 करोड़ का था पिछले क्वार्टर का, और पिछले ईयर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 31 करोड़ का था। तो टैक्स अप्रॉक्सीमेट कांस्टेंट आ रहा है। तो आफ्टर टैक्स देखेंगे तो आफ्टर टैक्स आपका टैक्स डिडक्शन के बाद करीब 97 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, और ये लॉकवर्थ Q3 में 93 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, और Q4 25 में 91 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है। तो 93 से 97 करीब 4 करोड़ आ रहे हैं। तो 4% के आसपास हमको बढ़ता हुआ दिख रहा है, पॉजिटिव फिगर दिख रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर। और ईयर देखेंगे तो करीब हमारे 6 करोड़ आ रहे हैं। तो 6%, 5 से 6% की पॉजिटिव उछाल देखने को मिल रही है आफ्टर टैक्स के फिगर में। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बात करें तो यहाँ पे अगर देख सकते हैं कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बाद हमारा जो ईपीएस जो कैलकुलेट होता है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव, इनको मेन ध्यान देने की जरूरत होती है, कितने पॉजिटिव कितने नेगेटिव। तो 97 करोड़ से 96 करोड़ 0.5 आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिडक्शन यहाँ नहीं हो रहा है। तो 96.5 करोड़ आ रहे हैं, लास्ट क्वार्टर के 93 करोड़ थे, जो कि 93.1 के हिसाब से देखा जाए तो ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अगर लास्ट को वाई बेसिस पे क्वार्टर 4 का देखेंगे तो 90 करोड़ के हिसाब से वहाँ पे 91 करोड़ थे। तो इस हिसाब से थोड़ी सी स्टेबल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस इसमें नहीं है। तो अब हमारा जिस पे ईपीएस कैलकुलेट होगा तो हमारा तीनों फिगर ही पॉजिटिव पे, तीनों क्वार्टर के आ रहे हैं, और उसमें भी हमारा 96 करोड़ जो सभी क्वार्टरों से बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ईपीएस हमारा भी ग्रो होता हुआ दिखेगा। तो ईपीएस निकालेंगे, ईपीएस निकालने का फार्मूला क्या है, अर्निंग पर शेयर। तो अर्निंग हमारी ये आ चुकी है ये। अब पर शेयर, पर इक्विटी शेयर के हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करेंगे 10 के फेस वैल्यू के हिसाब से अगर देखेंगे तो हमारा इक्विटी शेयर का जो वैल्यू है तो करीब 164 लाख का आ रहा है। तो 164 लाख डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 16 आ जाएगा। 16 डिवाइडेड बाई 96 करेंगे तो 5 का आपका 6 का ईपीएस निकलता हुआ दिखेगा। तो 6 के आसपास का आपका ईपीएस 5.94 ईपीएस निकल करके आ रहा है, बेसिक ईपीएस एंड डाइल्यूटेड, ठीक है, 5.84 आ रहा है। लास्ट क्वार्टर का ईपीएस कितना था, 5.68 था। तो और क्वार्टर फोर 24 का ईपीएस 5.75 था। तो 5.75 से अगर उछाल देखें तो करीब 20 पॉइंट का मुझे उछाल देखने को मिल रहा है। तो 5 से 6% का आपको उछाल आपको इसमें पोजीशन पे देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए वाई बेसिस पे देखेंगे 5.68 था, 5.68 से 94, यानी इसमें भी 20 पॉइंट का उछाल देखने को मिल रहा है। 20 से 25 पॉइंट का बेसिस पॉइंट का उछाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ भी 5 से 6% की आपको ग्रोथ देखने को वाई बेसिस पे ईपीएस के थ्रू दिख रही है। ईयर एंडेड ईपीएस का बात करें तो पहले 22.22 का चल रहा था, अभी 22.79 का चल रहा है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आपको करीब 0.50 बेसिस पॉइंट का उछाल देखने को ईपीएस में मिल रहा है। तो इस तरह से ईपीएस ईयर एंड ईयर, वाई टू वाई एंड फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से ईपीएस बहुत अच्छे पॉजिटिव में ही दिख रहे हैं। तो जो एक स्टॉक के लिए अच्छी चीज़ है। और इनका जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है पूरा स्टेबल एकदम सजा हुआ है, और इनके प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट एक एडेड एडवांटेज इस कंपनी के लिए कंसिस्टेंट ग्रोथ कर रही है कंपनी। सीगमेंट वाइज बात करें, क्वार्टर 4 के में सीगमेंट वाइज पेनिट्रेशन इनका बिजनेस में चार बिजनेस पे ये काम कर रही है। कैश मैनेजमेंट सिस्टम, नेक्स्ट दूसरा मैनेज सर्विसेज एंड कार्ड सर्विसेज एंड इंटर सेगमेंट सेल्स। तो 4 सेगमेंट में अगर देखें तो कॉन्सेंट्रेशन की हमारा 619 करोड़ में सबसे ज़्यादा 413 करोड़ रुपया कैश मैनेजमेंट से आ रहा है, यानी एटीएम में जो पैसा डालने की सिस्टम है इनकी सर्विस है, तो उसमें इनका आ रहा है। अच्छा, उनके बाद सेकंड पार्टिसिपेशन कितना है कि 70%, अगर बोल सकते हैं कि हम 70% कैश का बिजनेस है, और दूसरा कैश सर्विसेज जो दे रही है वो करीब 226 करोड़ का है। तो बोल सकते हैं कि आपका 20% पार्टिसिपेशन आपका सर्विसेज का है। एंड कार्ड सर्विसेज में आप देखेंगे कि 17 करोड़ का है, और उससे मिसलेनियस आइटम में देखेंगे तो करीब 39 करोड़ का है। तो मोटा मोटी कैश और कैश मैनेजमेंट सर्विस की तरफ काम करिए, जो कि पिछले क्वार्टर में अगर मेन कोर बिजनेस में देखेंगे तो इजाफा हुआ है कि नहीं क्वार्टर टू क्वार्टर। तो 404 करोड़ का हुआ करता था, तो जो कि अभी 413 करोड़, तो यहाँ क्वार्टर टू क्वार्टर बढ़ा है। अच्छा, ईयर ओ ईयर देखिए आपका जो मेन सर्विस है 388 करोड़ की हुआ करती थी, अभी 413 है, तो यहाँ से भी बढ़ी है। तो कैश मैनेजमेंट का पोजीशन इनका बढ़ा है जो कोर बिजनेस। तो बिजनेस एनालिसिस के हिसाब से भी देखेंगे तो जिस बिजनेस में काम कर रही है वो बिजनेस में अपनी वो मार्केट शेयर बढ़ा रही है और ग्रो कर रही है। तो ये भी पॉइंट आपका ओके निकल करके आता है। तो सीएमएस का इन्फो सिस्टम का हम लोग अब बैलेंस शीट को देखेंगे तो 2 पॉइंट पे ऑलरेडी ये चेकलिस्ट में ओके निकल गया। बैलेंस शीट का पोजीशन क्या है, जिससे बहुत सारे फाइनेंशियल रेशियो निकलते हैं। तो सबसे पहले इनमें बैलेंस शीट क्या होता है, बैलेंस शीट का एग्जांपल समझिए, द कॉम्बिनेशन ऑफ द एसेट इज इक्वल टू करंट इक्विटी एंड लाइबिलिटी को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले एसेट देखेंगे तो एसेट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया हमारा, नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट। तो नॉन करंट एसेट में आपका जमीन, जगह, बिल्डिंग, अपार्टमेंट, इक्विपमेंट आएंगे,
नॉन करंट एसेट में। तो नॉन करंट एसेट देखिए तो किस हिसाब से ग्रो हो रहा है, तो नॉन करंट एसेट का पोजीशन आप लोग देख सकते हैं। तो ये करीब 131 करोड़ का था अभी के टाइम पे, जो लास्ट ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 2024 का 104 करोड़ का था। तो करीब करीब बोल सकते हैं नॉन करंट एसेट हमारा 30% से ग्रो कर रहा है। तो एक अच्छी चीज़ है कि एसेट आपका ग्रो कर रहा है, जिस बिजनेस में है आपको एसेट धीरे धीरे आप उसमें बढ़ा रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि आपका एसेट किस पोजीशन पे बढ़ रहा है, कहाँ पे आपका ग्रोथ पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है। तो सबसे बड़ा फिगर अगर पे नज़र डालें तो ये देखिए करीब 60 करोड़ का हुआ करता था, जो कि 125 करोड़ का हो गया, कि जस्ट यहाँ पे डबल हो गया है। ये इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एसेट में इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया है इसमें, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये डबल हो रही है। तो यहाँ पे आपका 60 करोड़ के आसपास बढ़ गया। तो इस तरीके से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। चूँकि अब नॉन करंट एसेट की बात करें तो नॉन करंट एसेट में कौन सा आएगा, जो जो करंट करंट एसेट में इन्वेंट्री आएगी, कैश इक्विवेलेंट आएगा। तो यहाँ पे नॉन करंट एसेट आपका टोटल कितना है, टोटल नॉन करंट एसेट के ऊपर अगर पोजीशन को देखें तो नॉन करंट एसेट आपका करीब करीब, क्योंकि ये डेटा मिलियन में है, तो नॉन करंट एसेट 1618 करोड़ का दिख रहा है, और ये हमारा करीब करीब अभी करंट का 1809 करोड़ का दिख रहा है। तो करीब बोल सकते हैं 1600 और 1800, 200 करोड़ का डिफरेंसेस आ रहा है, और 200 करोड़ के हिसाब से हमारा नॉन करंट एसेट बढ़ रहा है। तो टोटल एसेट को देखें, करंट और नॉन करंट और करंट को जोड़ते हैं तो हमारा ये टोटल एसेट कितना आ रहा है अभी 2025 के अकॉर्डिंग 3119 करोड़ का आ रहा है, जो कि हमारा 2658 करोड़ का हुआ करता था। तो 2658 से 3100, तो 5 करोड़ के आसपास, 500 करोड़ के आसपास बढ़ रही है। 500 करोड़ के हिसाब से आपका एसेट बढ़ रहा है। तो 500 करोड़ के हिसाब से एसेट बोल सकते हैं कि आपका 15 से 20% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। अब शेयर होल्डर इक्विटी में बात करेंगे। इक्विटी शेयर कैपिटल, अदर इक्विटी एंड टोटल इक्विटी कंट्रीब्यूशन एट्रीब्यूशन टू द इक्विटी शेयर होल्डर फॉर द कंपनी। तो सीधी हम लोग इक्विटी शेयर का टोटल फिगर देखेंगे, तो जो कि इक्विटी शेयर का टोटल फिगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग 1946 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी बढ़कर करके 2266 करोड़ का हो गया। तो 1946 और 2200, तो करीब बोल सकते हैं कि 3 करोड़ की वृद्धि दिख रही है। 3 करोड़ के हिसाब से आपका बोल सकते हैं 3 करोड़ के हिसाब से बोल सकते हैं आपका 10% से ऊपर। इनका नॉन करंट लाइबिलिटी के बारे में नज़र डालें तो नॉन करंट लाइबिलिटी इनकी कम है, और ये करीब फिगर 160 करोड़ के आसपास आ रहा है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 163 करोड़ होता था। ये भी इस हिसाब से ग्रो कर रहा है लाइबिलिटी। तो ठीक है, लाइबिलिटी आपका 2 करोड़ के हिसाब से 160 163, तो 3 करोड़ के हिसाब से ग्रो कर रहा है लाइबिलिटी। तो अच्छा, करंट लाइबिलिटी अब कितनी, करंट लाइबिलिटी देखेंगे इनको, जो मेन मुद्दा है टोटल करंट लाइबिलिटी पिछले क्वार्टर में 151 करोड़ हुआ करता था, जो कि अभी 690 करोड़ के आसपास गया है। तो 50 करोड़ के हिसाब से बढ़ा है। तो 551 करोड़ में 50 को 10% के हिसाब से करंट लाइबिलिटी आपकी बढ़ती हुई दिख रही है। चलिए ठीक है, तो अब आपका टोटल देखते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी को जोड़ देते हैं, तो जो करंट एसेट की कुल बराबर आना है, तो ये हमारा करीब 2658 करोड़ आ रहा है, जो कि अभी के समय में Y25 के हिसाब से देखा जाए, FY25 के हिसाब से ये 3119 करोड़ का है। 2658 और 3100 करीब 5 करोड़ के हिसाब से देखें तो 2600 में 500 का फिगर 20%, 18 से 20% के हिसाब से टोटल ग्रो कर रहा है। तो अब हम उसको मैच कराना क्या है कि करंट लाइबिलिटी हमारी लेस होनी चाहिए करंट एसेट से। तो करंट लाइबिलिटी अगर हम देखें, सिर्फ करंट लाइबिलिटी, टोटल करंट लाइबिलिटी को देखें अभी के क्वार्टर में, तो हमारा 690 करोड़ का है। तो 690 के करोड़ में एसेट कितना हमको में आ रहा है, करंट एसेट 690 करोड़ के अगेंस्ट में हमारा करंट एसेट 1809 करोड़ का आ रहा है। यहाँ देख सकते हैं 690 में 1800, तो 6 6 12 6 13 तिगना है। तो करंट तो क्विक रेशियो हमारा 3 के ऊपर आ रहा है। तो उस हिसाब से ये फंडामेंटली बैलेंस शीट वाइज स्ट्रॉन्ग कंपनी दिख रही है। तो इसमें बैलेंस शीट में कोई तरह का धाग, कोई तरह का धब्बा इसमें दिख नहीं रहा है। बाकी बात एसेट को अच्छे तरीके से मैनेज भी करते हुए कंपनी दिख रही है। तो इस थर्ड पैरामीटर में भी यहाँ पर बैलेंस शीट में पे ये पास होती हुई दिख रही है। नेक्स्ट इनका कैश फ्लो देखेंगे, जो कि मिलियन में है। तो कैश फ्लो के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखेंगे, और सबसे पहले आएंगे नीचे कि कैश फ्लो का हाल क्या है, नेट कैश फ्लो क्या है। तो नेट कैश फ्लो का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ABC, यानी ऑपरेटिंग कैश फ्लो, इन्वेस्टिंग कैश फ्लो एंड फाइनेंशियल कैश फ्लो। तो तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है, तीनों का कॉम्बिनेशन अभी हम देखेंगे। तीनों का कॉम्बिनेशन करीब 62 करोड़ का था पिछले क्वार्टर में, जो कि अभी 71 करोड़ आ गया। तो तीनों का एक तो पॉजिटिव में है, दोनों साल में पॉजिटिव में एक अच्छी चीज़ है। और यहाँ से 62 करोड़ से अब 71 करोड़ अगर बोल सकते हैं, तो 10% के आसपास से आपको ग्रो भी कर रहा है कैश फ्लो। अब ये हमारा नेट कैश फ्लो है। अब पिछले क्वार्टर में हमारा कैश कितना हुआ करता था हाथ में, वो देखना है हमको। तो फाइनली कैश इक्विवेलेंट इन हैंड
नेट कैश फ्लो हो गया। अब फाइनली कैश इक्विवेलेंट इन हैंड में अभी है, पिछले क्वार्टर को जुड़ते हुए कैश को देखेंगे तो 159 करोड़ का हुआ करता था, जो कि अभी 130 करोड़ के आसपास चला गया। तो यहाँ भी आपको ग्रो करता हुआ दिख रहा है, तो फाइनली कैश फ्लो आपके हाथ में है। तो अब ये पॉइंट को चेक कर लेने के बाद हम सीधा जाएंगे इसका ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बारे में, मेन कोर बिजनेस से इनका पैसा कहाँ आ रहा है। तो कैश फ्लो फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से पॉइंट नंबर ए, हाँ, नेट कैश फ्लो फ्रॉम जनरेशन फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी। तो नेट कैश फ्लो जनरेशन फ्रॉम द ऑपरेशन एक्टिविटी से यहाँ भी देखेंगे तो पिछले क्वार्टर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो 439 करोड़ का हुआ करता था, जो कि 482 करोड़ के आसपास आ गया है। तो एक तो चीज़ है कि ये पॉजिटिव में है, एक अच्छी चीज़ है। और दूसरी चीज़ है कि आपको क्वार्टर FY 25 के आसपास से ऑपरेटिंग कैश फ्लो कर रहा है, यानी ऑपरेशन जो काम कर रहे हैं बिजनेस एटीएम कैश का, उससे आपका पैसा आता हुआ कैश दिख रहा है। तो ये कैश बिजनेस में काम करे, इसलिए कैश, इसमें कैश की ज़्यादा दिक्कत है नहीं। तो 439 करोड़ से 482 करोड़ करीब करीब आप बोल सकते हैं 40 करोड़ बढ़ा है। तो 40 करोड़ के हिसाब से 10% के हिसाब से आपका कैश फ्लो बढ़ा है, ऑपरेशन कैश फ्लो। तो सभी चीज़ मैच होता हुआ दिख रहा है कि ऑपरेशन कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, कैश दिख रहा है। तो उस हिसाब से ये कैश पैरामीटर में भी ये स्टॉक अच्छी साबित हो रही है। अब देखिए, अब ज़्यादा डीप जाएंगे तो आपका कैश फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी देखिएगा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इन्वेस्ट में आपको इनका पैसा नेगेटिव होता हुआ दिख रहा है, जो कि पिछले से कम है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जहां पैसा इन्वेस्ट करके दे रही है, तो यहाँ देख सकते हैं 266 करोड़ नेगेटिव है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 325 करोड़ नेगेटिव हुआ करता था। तो यहाँ से सुधार है नेगेटिव फिगर में। अच्छा, नेक्स्ट कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंसिंग एक्टिविटी, जहाँ की इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम द फाइनेंशियल एक्टिविटी। फाइनेंशियल एक्टिविटी भी तो खासकर नेगेटिव होती है, क्योंकि इसमें आपको डिविडेंड देना रहता है। देखिए, डिविडेंड का भी पैसा इसमें आपको फाइनेंशियल एक्टिविटी डिविडेंड पेड आएगा, तो डिविडेंड का भी पैसा देना है। तो लास्ट क्वार्टर के हिसाब से देखें, अभी देखेंगे तो 144 करोड़ का फाइनेंशियल एक्टिविटी नेगेटिव में था, जो कि इसके प्रीवियस क्वार्टर में ये नेगेटिव फिगर करीब आपको 52 करोड़ का था। यहाँ एक थोड़ी सी चिंता आप ले सकते हैं कि नेगेटिव में तो है, पिछले क्वार्टर से अभी ज़्यादा नेगेटिव पे है। तो आपने डिविडेंड तो दिया है, तो अभी यहाँ पे बहुत क्या ऐसा किया है कि बहुत ज़्यादा फिगर नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एनालाइज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखने वाली बात हैगी, तो सबसे बड़ा फिगर यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है। यहाँ एक पॉजिटिव में फिगर था। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल ये 115 करोड़ का था, जो कि 24 करोड़ पे आ गया। ये फिगर थोड़ा सा प्रोसेसिंग फॉर द इशू ऑफ द इक्विटी शेयर जो कुछ इशू किया है इन्होंने, इसमें इनका पैसा गया हुआ है। तो इक्विटी शेयर यहाँ इशू है, तो पैसा गया है, तो इक्विटी शेयर आपको बढ़ता हुआ आपको बैलेंस शीट में दिखेगा। तो ये पॉजिटिव चीज़ ही बोल सकते हैं, इशू ऑफ द इक्विटी शेयर यानी इन्होंने लिया है। तो यहाँ पे आपका पैसा दिख रहा है कि यहाँ पे डिफरेंसेस है, तो डिफरेंसेस है, इसके कारण यहाँ पहले पैसा ज़्यादा था, पॉजिटिव था, यहाँ पैसा कम हुआ है इक्विटी शेयर में, यहाँ ज़्यादा इशू है। तो फिर भी ओवरऑल देख सकते हैं तो इनके सिनेरियो पॉजिटिव दिख रहे हैं इस स्टॉक्स के। चलिए, अब फ्रेंड्स से बैलेंस शीट का एनालिसिस हम लोगों ने कर लिया है। आप लोगों को कैसा लगा बैलेंस शीट में, और हम लोगों को एक बार और स्टैंड अलोन को भी पोजीशन को भी देखेंगे। स्टैंड अलोन स्टेटमेंट में सिर्फ हम ईपीएस को आता देखेंगे, ईपीएस में क्या इनको इंप्रूवमेंट है, कोई नेगेटिव फिगर तो नहीं आ रहा। चूँकि कंसोलिडेटेड ओके है, तो ईपीएस स्टैंड अलोन ओके होना ही चाहिए। एक देख लिया 5.10 का है, यहाँ ईपीएस ग्रोथ हो रहा है, यहाँ 7 से, हाँ, ये 7 का ईपीएस हुआ करता था स्टैंड अलोन के हिसाब से इनका, अभी इस ईपीएस 5 का हो गया है। अच्छा, ईयर बेसिस पे देखेंगे तो 22 का होता था, 20 का हो गया। तो इनका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे तो वाई बेसिस पे थोड़ा सा प्रेशर इनको दिख रहा है, एंड क्वार्टर टू क्वार्टर पे राइज करते हुए दिख रही है। यानी 0.2 यानी 2 बेसिस पॉइंट, यानी 15% बोल सकते हैं, 15 से 20% का नेगेटिव ग्रोथ दिख रहा है वाई बेसिस पे। स्टैंडअलोन स्टेटमेंट को अगर देखेंगे तो कंसोलिडेटेड में ओके चल रही है, यानी इनकी पार्टनर कंपनी अच्छा काम कर रही है, इस हिसाब से स्टैंडअलोन स्टेटमेंट है। तो स्टैंडअलोन स्टेटमेंट में थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है, मेन कोर बिजनेस में। बाकी बात ओवरऑल एक ही पॉइंट हम लोगों को वीक मिला है, बाकी सभी पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, जिसके उस पर देख करके मार्केट में किस तरह से गिरावट आती है इसको ऐड ऑन कर सकते हैं। लेकिन इसके पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लीजिए कि क्या पोजीशन निकल के आता है CMS इन्फोसिस सिस्टम का, जिसमें कि आपका पब्लिक होल्डिंग सेकंड लीडिंग पार्टनर के तौर पे है और FIS लीडिंग फ्रंट लीडर है। तो उस हिसाब से देख सकते हैं इनका स्टेटमेंट बहुत बेहतर तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ, इस तरह के मार्केट के स्टॉक में स्टेबल जरूर दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव इनके स्टेटमेंट में नहीं दिए, और मैनेजमेंट का ग्रोथ का पोटेंशियल जो स्टेटमेंट भी है, हम 15 से 16% का ग्रोथ करेंगे तो उस हिसाब से, और डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है, तो एवरेज आउट एक स्टॉक है जो कि अच्छा चलता है, मीडियम रेंज पे स्टॉक है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है इस कंडीशन पर। और इसके पहले फाइनेंशियल एडवाइस को कंसल्ट करें, और इसके पहले ये चीज़ कहेंगे कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट्स करना ना भूलें। इसमें कमेंट्स जरूर कीजिए। देखिए, इनके बहुत सारे सब्सिडीज कंपनियां जो कि अच्छी कर रही हैं कंसोलिडेशन के हिसाब से दिखाते हैं, तो बट इंडिविजुअल CMS इन्फॉर्मेशन का देखा जाए तो थोड़ा सा दबाव दिखा है। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।